हम लोग को इतना सुंदर जीवन मिला है, हम सब जीवन की कीमत समझें। मनुष्य जीवन को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म भूमि का जीवन है। पशु पक्षी अन्य खानियों का जीवन सिर्फ भोग भूमिका का जीवन होता है। इसलिए मनुष्य जीवन में आकर के कर्म को सुधारे और अच्छा जीवन जिए, ये मनुष्य जीवन की सफलता है। मनुष्य जीवन में भी आकर के अच्छी संगत नहीं किए, अच्छे लोगों से मिलना नहीं हुआ, अच्छा कर्म नहीं किए, तो मनुष्य हो करके भी पशु पक्षी जैसे जीवन जीना होता है और पशु पक्षी जैसे कर्म हो जाता है। और केवल जीवन और कर्म नहीं, उम्र भी पशु पक्षी की तरह उम्र भी बंट जाता है। हर मनुष्य में 100 साल की उम्र होती है। कोई बिरले होते हैं, किसी की उम्र लंबी होती है, बाकी 100 साल से ज़्यादा व्यक्ति नहीं जी पाते हैं। और आज के समय में तो सब दवाई, खेत में दवाई डालते हैं, गेहूँ चावल में, तो 100 साल की उम्र तक भी जीना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिक लोग बताते हैं 100 साल भी जिए तो मनुष्य जैसे जीवन नहीं हो पाता। 40 साल तक मनुष्य जीवन जीते हैं। खेलना कूदना, खाना पीना, हंसना, ये सुंदर जीवन होता है। 40 साल की उम्र तक मनुष्य जीवन जीते हैं। और 40 से 60 साल की उम्र हो तो पशुओं का जीवन हो जाता है। और 60 साल से 80 साल की उम्र हो, कुत्ते का जीवन हो जाता है। और 80 साल से भी उम्र अधिक हो तो उल्लू का जीवन हो जाता है। आप कहेंगे मनुष्य शरीर में कैसे जीवन होगा? 40 साल मनुष्य की तरह खाना पीना, हंसना खेलना कूदना जीवन बीतता है और प्रसन्नता का जीवन बीतता है। बहुत अच्छा जीवन होता है। ये मनुष्य का जीवन जीते हैं आदमी। और 40 से 60 साल तक पशु का जीवन जीते हैं। अर्थात समाज में, परिवार में भार होता है, भार ढोते हैं। और भार ढोना ही मनुष्य का जीवन नहीं रह जाता, पशुओं का जीवन हो जाता है। जैसे बैल को देखते हैं, बैल भैंस को, और बैलगाड़ी से ले जाते हैं तो बैलगाड़ी में भार ही तो इकट्ठा करते हैं और भार से ही तो बहुत दूर सामान लाना ले जाना, यही काम करते हैं। तो भार ढोने वाला काम होता है। और ऐसे ही 40 साल से 60 साल की उम्र व्यक्ति जीवन जीते हैं तो परिवार में सब काम भार ढोने का काम होता है। घर में बच्चों को देखना है, भाइयों को देखना है, परिवार को देखना ही नहीं, संभालना भी होता है। कमा करके पैसे लाओ और पैसों से घर की परवरिश करो और बच्चों को संभालो, अपने से छोटों को संभालो, तो सिर्फ भार ढोना होता है। और 60 साल से 80 साल की उम्र तक जीवन हो जाता है तो कुत्ते का जीवन होता है। कैसे कुत्ते का जीवन होता है? जैसे किसी घर में कुत्ता पालते हैं और कुत्ते को खाने पीने को दे देते हैं तो कुत्ते घर की रखवाली करते हैं। और एक व्यक्ति भी आए तो कुत्ता का भौंकना शुरू हो जाता है क्योंकि वो सुरक्षा करने वाले होते हैं। वैसे ही बुढ़ापा होता है, घर की सुरक्षा करने वाले होते हैं। बूढ़े व्यक्ति घर से बाहर बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं, किसी व्यक्ति के आने जाने की खबर लेते रहते हैं, समाचार देते रहते हैं। और वो घर के लोग आएंगे, कहीं काम करने जाते हैं, बाहर से आएंगे तो हालचाल पूछेंगे, खबर पूछेंगे और आते ही घर के लोगों को बताते हैं कि अमुक व्यक्ति आए थे, अमुक काम से आए थे। तो कुत्ते के जीवन केवल घर की सुरक्षा करने का जीवन हो जाता है। और सुरक्षा भी ना कर पाए, कोई व्यक्ति आए और बुढ़ापा में सोए रहे बिस्तर में, और कोई व्यक्ति आए तो देख रेख भी न करे तो उस व्यक्ति को डांट खाना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, गुस्सा दिखाते, बेटे बहू ही दिखाते हैं। इसलिए एक करना भी पड़ता है और
कर्तव्य भी होता है सयानों का, तो कुत्ते जैसे जीवन हो जाता है। क्योंकि बुढ़ापा में और कुछ काम तो कर नहीं सकते, कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो घर की रखवाली तो कर सकते हैं। और रखवाली करने में घर में कोई आए जाए कुछ ले जाए तो उसकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन इसमें भी एक शब्द ना बोले, आवाज़ ना करे तो भी ठीक नहीं है। एक बार एक के घर में कुत्ता और बिल्ली दोनों को पाले थे, बड़े प्रेम से पाले थे दोनों को। और एक दिन बिल्ली की आदत हो गई थी कि घर मालिक खाने बैठते थे तो बिल्ली आ जाती थी और आ करके म्याऊ 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 चिल्लाना शुरू करती थी बिल्ली। और एक दिन म्याऊ 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 चिल्लाती रहती थी और उनको खाने को दे तो खाती भी नहीं थी और चिल्लाती रहती थी। तो घर मालिक को बहुत गुस्सा आया, अच्छा नहीं लगा। तो घर मालिक उस बिल्ली को खाने पीने के बाद ठीक से पिटाई किए। अब बिल्ली को बहुत पिटाई पड़ी तो बिल्ली बेचारी थक गई। और ये दृश्य कुत्ता देख रहा था। तो कुत्ता सोचता है, समझता है कि ज़्यादा चिल्लाने से, बोलने से डांट खाना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, इसलिए बोलना नहीं चाहिए और डांटना नहीं चाहिए, आवाज़ नहीं करनी चाहिए। और कुत्ता के मन में ऐसा हो गया। संयोग ऐसा हुआ कि उसी रात को घर में चोर आ गए। और चोर आ गए, कुत्ता देख रहा था, लेकिन कुत्ता सोच रहा था और मन में विचार कर रहा था, मैं चिल्लाऊंगा, सब लोग सोए हैं घर के लोग, और चिल्लाऊंगा, भूकूंगा तो ये लोग उठेंगे और मुझे ही मारेंगे। यही सोच करके चोर चोरी करने आया। वो सब देख रहा था लेकिन मुंह बंद करके देखता रहा और बैठा रहा। और चोर जो उनके हाथ में आया, जो सामग्री पकड़े, वो सब चुरा करके निकल गए। सुबह का समय हुआ, घर मालिक देखे घर की दुर्दशा कि यहाँ रात को चोर आए थे, और सामान को देखे तो कुछ जो आवश्यक सामान था, जो कीमती सामान था, उसको भी चुरा करके ले गए। तो देखते क्या है, सब कुछ चोर के आने जाने का रास्ता भी बन गया, दरवाज़ा भी खुला है और सामान लेकर के भी चले गए। लेकिन कुत्ता को मैं रोज़ खिलाता हूँ, खाने पीने को देता हूँ, और घर में चोर आया है, इसको भी देख करके ना आवाज़ किया ना भूका। ऐसा समझ करके सामान तो उनको नहीं मिलना था, मिला ही नहीं, लेकिन कुत्ता को देख करके बहुत गुस्सा आया और कुत्ते की खूब पिटाई की, बहुत पिटाई किए। तो बिल्ली मारी गई बहुत चिल्लाने के कारण, और कुत्ता मारा गया ना भूकने के कारण। तो समय, परिस्थिति और स्थान का महत्व होता है कि कहीं कहीं बोलना ज़रूरी होता है, कहीं कहीं चुप रहना ज़रूरी होता है। अब बिल्ली खाने पीने के लिए मिल भी रहा है तब भी म्याऊ 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 कर रही है, चिल्ला रही है, तो उनको मार खाना पड़ा। और घर में चोर भी आया है, चुरा करके सारा सामान ले गया है, और उसी घर में खाना पीना और आराम से रहना हो रहा, लेकिन कुत्ता देख करके भी आवाज़ नहीं किया, भूखा नहीं, अब भौंकना उनका शुरू हुआ नहीं, तो उसके कारण मार खाना पड़ा। ऐसे ही आदमी घर की रखवाली करते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं। सब लोग बाहर चले जाते हैं काम करने, और काम करके शाम को आते हैं, तो घर के सयाने को यही समझते हैं कि हमारे घर की रक्षा करने वाले, सुरक्षा करने वाले, देख रेख करने वाले घर में हैं। इसलिए व्यक्ति जो रहते हैं उसको घर की सुरक्षा करनी होती है। केवल घर की ही नहीं, व्यक्तियों की ही नहीं, सामान की भी सुरक्षा करनी होती है। सामान को ऊपर कर दिए हैं, बगल घर में, बगल कमरा में कर दिए हैं, तो जो व्यवस्थित करना चाहिए, सामान जो सुरक्षित करना चाहिए, उसको भी करना पड़ता है। तो 80 साल की उम्र तक व्यक्ति का जीवन होता है, वो कुत्ते की तरह जीवन होता है। 80 के बाद भी उम्र रह जाती है, जीवन रह जाता है, तो 80 के बाद उल्लू का जीवन हो जाता है। उल्लू का जीवन कैसे? उल्लू को दिखाई नहीं देता दिन में, और कहीं रात में किसी के छत के ऊपर जाए
और आवाज़ करे तो उनकी आवाज़ भी अशुभ मानते हैं। उल्लू की आवाज़ को लोग बहुत अशुभ मानते हैं। और ऐसे ही 80 साल के बाद उम्र हो और लोग बोलने लगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, सब्जी अच्छी नहीं बनी है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इतने में ही व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख लगता है। और बुराई तो कर ही नहीं सकते, उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। उनसे कोई बात नहीं करना चाहते, उनको कोई देखना नहीं चाहते और उनकी आवाज़ सुन करके सब लोग अशुभ मानते हैं कि ऐसे समय में, काम के समय में, आवश्यक समय में ये ऐसे चिल्लाते रहते हैं, ऐसे आवाज़ करते रहते हैं। तो कौन उनकी सुरक्षा करेंगे, कौन उनको देख रेख करेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था कहाँ तक करेंगे? जितने में पेट भर जाए वहीं तक उनकी सुरक्षा करते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार हर व्यवस्थित सामान और व्यवस्थित चीज़ को लोग नहीं दे सकते। तो 80 साल से अधिक उम्र हो जाती है तो उल्लू जैसे जीवन हो जाता है। मनुष्य जीवन तो मिला है किंतु उम्र होने के साथ साथ शक्ति नहीं रह जाती और बुद्धि भी उतना काम नहीं करती और बल भी नहीं रह जाता। तो पशु पक्षी का जीवन हो जाता है और जीवन दुखमय नहीं नरकमय बन जाता है। इसलिए शरीर स्वस्थ है, मजबूत है, बुद्धि सही है, तब तक मनुष्य जीवन में रह करके अच्छा काम करे, यही जीवन की सफलता है। तो जीवन हम सबको मिला हुआ है, ये जरूरी नहीं कि 40 साल तक ही जीवन जीना है, 100 साल का जीवन जीना है, 100 साल की उम्र होती है। किंतु अच्छी संगति मिलती है तो 100 साल जीवन जीने वाले भी अच्छा से जीवन जी लेते हैं। और संगति अच्छी नहीं है, संत महात्माओं की संगत नहीं की है, संतों की वाणी नहीं सुने हैं, तो 40 साल के बाद ही जीवन पशु का जीवन बन जाता है। इसलिए हम संतों की संगत करें, संत महात्माओं की वाणी सुने और जैसे सुनते हैं वैसे जीवन जिएंगे तो जीवन अच्छा होगा, जीवन सफल होगा, जीवन सुखमय होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।